पवित्र नाम से आप सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद। प्रभु आप लोगों को आशीष और बरकत देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज इस पुनरुत्थान के दिन में जो पिछले हफ्ते जो वचन को पढ़ा उसको एक बार पढ़ेंगे। मार्को रचित सुसमाचार 11 अध्याय 3 पद। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 3 पद। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो, यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। प्रभु को उसका प्रयोजन होगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने यरूशलेम की जो प्रवेश होते समय में यरूशलेम की ओर से उनका आते समय में अपना आप को एक राजा का रूप में आने के लिए वो सोचा नहीं। यदि राजा होने से मुकुट को पहनेगा और घोड़े के ऊपर सवारी करते आएगा और साथ में तलवार भी लाएगा, लेकिन स्वर्ग से आया हुआ वो परमेश्वर अपना औकात को दिखाने के लिए वहां पर नहीं आया। पहले जो है स्वर्ग में जिस प्रकार का दर्जा है वो दर्जा को दिखाने के लिए प्रभु ने वहां पर नहीं आया। वो ऐसे आया अपने आप को दीनता बनते हुए, है ना, ऐसी गधा के ऊपर सवार करते प्रभु आना चाहा। हालेलुया। कोई भी गधा के ऊपर सवारी करने के लिए कोई चाहेगा क्या? कोई इच्छुक रखेगा क्या? वो भी यीशु मसीह का उम्र कितना है उस समय में? बताइए, उस समय में यीशु मसीह का उम्र कितना है? मरते समय में 33.5 साल हो गया, लेकिन वो सेवा में 30 साल की उम्र में आया। वो मरने के पहले बहुत निकट के समय में प्रभु ने वहां पर यरूशलेम को दर्शन करने के लिए आया। मतलब वो कोई उम्र में बहुत जवानी है। हालेलुया। जवानी लोग ऐसी उम्र में रहने वाला कोई गधा के ऊपर बैठने के लिए पसंद करता क्या? वो यीशु जब बालक था, हेरोद का डर से उनका मम्मी वहां से निकलने के लिए भगोड़ा बनकर चल रहा, उस समय में वो बालक था, इसलिए उस समय में भी उनका माँ गधा के ऊपर सवारी करते हुए मिस्र देश में अपना आप को छुपने के लिए चले गए। लेकिन अभी यरूशलेम में जवानी उम्र में प्रवेश करते हुए अपना औकात को दिखाने के लिए कई प्रकार का काम हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह तमाम चीजों को दिखाने के लिए आया क्या? वो ऐसी दीन बनते हुए, अपना आप को छोटा करते हुए, नम्रता के साथ यरूशलेम में जो गधा के ऊपर सवारी करते हुए
आ रहा है। हालेलुया। आजकल कोई भी शादी करने वाला भी गधा को पसंद करेगा क्या? तेरा शादी में गधा को लाएंगे भाई बोलने से वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ, मेरा शादी में गधा को लाएगा क्या? नहीं चाहिए। लेकिन सब लोग क्या पसंद करता है? घोड़े के ऊपर, घोड़ा के ऊपर घूमना चाहता है। कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह अपना खुद के मन से कुछ भी नहीं कर रहा भाई। वो आने से पहले हजारों सालों में भी उनके लिए भविष्यवाणी हुआ। यीशु मसीह आने के पहले, कई दिनों के पहले, कई नबी ने भविष्यवाणी किया, हे सियोन की पुत्रियों, तेरा प्रेमी, तेरा राजा तुझे मुलाकात करने के लिए वो गधा के ऊपर सवार करके आपके पास आ रहा है, ऐसा करके एक भविष्यवाणी है। हालेलुया। वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने एक गधा का बच्चा को वो नियुक्त किया है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह के कारण वो गधा कितना इज्जत पाया है। जैसा रास्ता पर आ रहा ना, हाँ, उनके लिए क्या बिछा रहा? हाँ, पूरा कपड़ा बिछा रहा है, खजूर की जो डाली है उसके पीछे डाल रहा है। अरे इज्जत किसको करना है? यीशु मसीह करना है। लेकिन वहां का लोग क्या कर रहा है? यीशु मसीह को उठा के लाने वाला वो गधा को भी इज्जत कर रहा है। अभी भी अपना कुछ लोग है, यीशु मसीह का माता मरियम, हाँ, मरियम भी महान व्यक्ति भाई। यदि मरियम नहीं रहने से यीशु मसीह कहां से आएगा? इसलिए तुम लोग कभी भी जो भी मांगता ना, मरियम को मांग लो। जो भी पूजा करता ना, पहले माता मरियम को पूजा करो, बाद में यीशु मसीह को दे दो। क्योंकि पहले कौन है? मरियम है, इसलिए मरियम को दे दो। जैसा अपना मंत्री लोग आने से वो हवाई जहाज से आ रहा है, लेकिन वो माला लेकर, हाँ, गुलदस्ता लेकर किसको सम्मान करेगा? वो हेलीकॉप्टर में डालेगा क्या वो माला? वो फ्लाइट को लगाएगा क्या माला? हाँ? कुछ लोग ऐसा करता है, कुछ माला उसका मंत्री का गले में भी डाल देगा, कुछ माला वो आने वाला कार में भी डाल देगा, कार को भी लगा देगा। ऐसा ये माता मरियम को भी कुछ लोग इज्जत करता है। सिर्फ उसी को नहीं, आज हम यीशु को उठा के चलने वाला किसी को भी इस दुनिया में निश्चय इज्जत मिलेगा। हालेलुया। कारण क्या है? चाहे माता मरियम हो, हम भी हो, हम जिस यीशु को उठा के जा रहा है, हमको भी वो इज्जत मिलता है, हमको भी वो इज्जत प्रदान होता है। इसलिए निश्चित तौर पर से यीशु को उठा के चलने वाला हर एक लोगों को हर प्रकार का इज्जत मिलता है। हालेलुया। लेकिन मैं ये आज इस पुनरुत्थान के दिन में आपको और एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जो यीशु मसीह के द्वारा ऐसी एक जगह में पड़ा हुआ गधा को भी अच्छा इज्जत, आदर, सम्मान मिल चुका है। ठीक है प्यारे परमेश्वर लोगों, आज हम भी यीशु मसीह को उठाने वाला एक गधा के रूप में हम भी हमेशा रेडी होना चाहिए। भैया हम लोग को क्यों गधा बोल रहा करके सोच रहा होगा ना, है? कभी डांटते समय में वही बोलता ना, हे गधा बोलता ना, ऐसा आप भी हम लोग को डांट रहा है क्या? गधा का बराबर तुलना कर रहा है क्या? ऐसा बोल रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं, गधा में जितना प्रकार की जो स्वभाव, आदत, व्यवहार जो भी रहता है, ये तमाम चीज आज एक इंसान के जीवन में भी प्रकट हो रहा है। एक बार हम वचन के आधारित पर गधा का जहां जहां उसका प्रस्थान हुआ है,
हर एक जगह में इंसान का तुलना करते हुए कई जगह में भविष्यवक्ता तो लोग ने लिखा है। पढ़ेंगे जो व्यवस्था के अनुसार ये गधा को, व्यवस्था के अनुसार गधा को ऐसा बोला है, ये एक अपवित्र जंतु है ना। पक्षी में भी कुछ अपवित्र जंतु है, पवित्र पक्षी भी है ना। जानवरों में भी कुछ पवित्र जंतु है, पवित्र जानवर है, कुछ अपवित्र जानवर भी है ना। मच्छी में भी, समुद्र में पाए जाने वाला मच्छी में भी कुछ पवित्र मच्छी है और कुछ अपवित्र मच्छी है। जिसको खाना है, जिसको नहीं खाना है, जिसको उपयोग करना, जिसको उपयोग नहीं करना है। बाइबल में पूरा जानकारी जो 5 कांडों में लिखा है, पंचकांडों में लिखा है ना। उत्पत्ति, निर्गमन, गिनती, लेवी व्यवस्था, ये तमाम चीजों में कौन सा पवित्र चीज है, कौन सा अपवित्र चीज करके लिखा है। कौन सा चीज खाने के लिए लायक है, कौन सा चीज को नहीं खाना चाहिए, कौन पवित्र हो सकता है, कौन अपवित्र हो सकता करके कई रूप में जो परमेश्वर ने दिए हुए बाइलाज में सब कुछ लिखा है। लेकिन उसी का गिनती में आ रहा है ये गधा भी ये पवित्र जानवर नहीं है करके लिखा है। इसलिए ऐसा जानवर को क्यों प्रभु ने नियुक्त किया? उसकी दया करुणा अमर है। हम ऐसी अवस्था में पड़ा है आज इंसान के जीवन में भी। इंसान जन्मतः पापी, कर्मतः पापी। बाइबल ये इसी बातों को स्पष्ट कर रहा है। रोमियों की पत्री 3 अध्याय 32 पद को एक बार पढ़ेंगे। 32, 3 का 32, रोमियों की लिखा हुआ पत्री। ऐसा ठीक है, 23 पढ़ लीजिए, उल्टा करके पढ़ लीजिए। इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने क्या किया है? पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। इस दुनिया में पाए जाने वाला कोई व्यक्ति में पवित्र व्यक्ति कोई है ही नहीं। सबने पाप करते हुए आया, सबने पाप की जिंदगी जीते हुए चल रहा है। जन्मतः पापी है, कर्मतः पापी है। पवित्र कहलाने वाला कोई भी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन मैं जाति से पवित्र हूं, मेरा धर्म से मैं पवित्र हूं, ऐसा कोई बोलने से वो झूठ बोल रहा है। ऐसा बातों कभी यकीन मत करना। बाइबल साफ साफ बता रहा है, सबने पाप किया, सबने पाप किया। लेकिन ऐसी पापी इंसान को भी आज प्रभु यीशु क्या कर रहा है बोलने से, वो भी मेरे लिए इन लोग प्रयोजन में लाना है करके आज चिते हुए हाथों से हर एक लोगों को दोनों हाथों को फैलाते हुए आइए मेरा पास करके प्रभु बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिते हुए हाथों को फैलाते हुए प्रभु ने हर एक लोगों को, बहुत से दबे तके हुए लोगों, मेरे पास आइए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा करके आज भी प्रभु पुकार रहा है, एक आवाज पुकार रहा है। जैसा एक गधा व्यवस्था के अनुसार अपवित्र है, फिर भी ऐसी गधा को पर प्रभु ने सवारी करने के लिए निर्णय ले लिया। मतलब अपने लिए वो काम लाने में कोशिश कर रहा है, उनके लिए काम उपयोग होने के लिए प्रभु ने यत्न कर रहा है। आज निश्चित तौर पर से
जितना घनघोर पापी होने के बावजूद भी जो प्रभु के पास आएगा उसको प्रभु पक्का उसको पवित्र बनाएगा, उनकी महिमा के लिए उपयोग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भयानक भयानक पापी लोग ने प्रभु के पास आया, अपना जिंदगी बदल दिया, उनके पाप की माफी मिला है, हर प्रकार के शाप और बंधन से उन लोगों को छुटकारा पाया है। आज भी वो प्रभु मौजूद है, आज हमारा जीवन को वो छुटकारा देने के लिए, ऐसी पाप और शाप और बंधन से हमको छुड़ाने के लिए वो हमेशा तैयार है। इसलिए प्रभु ने वो गधा को उदाहरण ले रहा है। वो गधा का जगह में हम भी गधा का जैसे पापी है। व्यवस्था हमको टुकरा दिया, व्यवस्था हमको निकाल दिया, व्यवस्था हमको परमेश्वर से दूर कर दिया। लेकिन आज प्रभु ने, अनुग्रहकारी प्रभु ने हमको उनके पास बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास बुला रहा है, उनके नजदीक में उनको ले रहा है, उनके निकट ले रहा है। कारण क्या है? प्रभु सबसे प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। ये पहले ये गधा पाप से जन्म पाए हुए गधा है। अपवित्र जानवर में एक जानवर है। आज हम भी अपवित्र लोग बन चुका है। अपवित्र जन्म से आया, अपवित्र लोगों के बीच में से आया, अपवित्रता से चल रहा है, अपवित्रता जो दुनिया में जी रहा है, अपवित्रता लोगों के बीच में चल रहा है। अपवित्रता से अपना जन्म हुआ है, हम अपवित्र लोग हैं। वैसा वो गधा को नहीं छोड़ा, आज हम प्रभु हमको भी, किसी को भी वो नहीं छोड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने इजरायली लोगों को, उन लोग जैसा भटक गया, जैसा प्रभु से दूर हो गया, उनकी जो हाल चाल को देखते हुए उन लोगों को भी एक गधा का जो उदाहरण लेते हुए वह भविष्यवाणी कर रहा है। पढ़ेंगे यिर्मयाह पुस्तक 2 अध्याय 24 पद को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह पुस्तक 2 अध्याय 24 पद। जंगल में पली हुई, ये घर में पला हुआ नहीं है, जंगल में पली हुई जंगली गधी जो कामातुर होकर, क्या किस प्रकार का अभिलाषा रखा? कामातुरता, मतलब कामातुरता, मतलब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। माँ कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, ये सारे चीजों को देखता जंगली अनुभव ऐसी रहता है। किसी से साथ भी उल्टा बर्ताव चालू हो जाता है, किसी से भी उल्टा सीधा काम चलता रहेगा, मतलब जंगली अनुभव। ऐसी कामातुरता, ऐसी व्यभिचार, ऐसी घृणनीय काम, ऐसी उल्टा सीधा काम एक गधा का ओर से होता है। हाँ, कामातुर होकर वायु सूंघती फिरती है। क्या सूंघते रहती है? वायु को सूंघते फिरती है। तब कौन उसे वश में कर सकता है? देखो, ऐसा इधर उधर वायु को सूंघते रहते हुए, भटकते रहते हुए, जो कामातुरता से चलते हुए, जो कोई रास्ता वास्ता को ना देखते हुए, कोई बड़े छोटे इज्जत ना देते चलने वाला, ऐसी अनुभव है इजराइलियों का। वो ये जंगली गधा का नाम ले रहा है भविष्यद्वक्ता ने। यह जंगली गधा के बराबर इन लोग ऐसा बर्ताव चल रहा है, ऐसा करके समझौता कर रहा है। आज चाहे जंगली गधा हो, कोई भी हो, प्रभु उनकी काम के लिए आपको उपयोग करना चाह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कोई छोटे बड़े इज्जत ना देने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी, जो क्रम के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ना होने के बावजूद भी, माँ कौन है, बहन कौन है, उसका फर्क ना जाने वाला व्यक्ति को भी आज प्रभु आपके पास बुला रहा है, उनकी महिमा के लिए आपको उपयोग करने के लिए। इसलिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता बोल रहा है, जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलन चलने वाला, विपरीत अवस्था को रखने वाला,
विपरीत चाल चलन को रखने वालों को एक जंगली गधा का उदाहरण लेते हुए चला है। फिर भी ऐसा अनुभव में रहने के बावजूद भी आज ये गधा प्रभु का काम के लिए उपयोग हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये भी है, मार्कुस समाचार 11 अध्याय दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। 11 अध्याय दूसरा पद, फटाफट पढ़ लीजिए। जाइए तो थोड़ा पानी दीजिए। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही वहां पर पहुंचते हुए एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ, उसमें कभी कोई भी नहीं चढ़ा। कोई भी नहीं चढ़ा मतलब कोई काम का लायक नहीं, कोई उपयोग में कभी नहीं हुआ, कोई यूज नहीं हुआ, कोई भी उसको काम नहीं किया, कोई भी उसको उपयोग नहीं किया। कुछ लोग ऐसे रहता है, ना घर का ना घाट का जैसा रहता है। घर में भी कोई फायदा नहीं है, बाहर कोई फायदा नहीं रहता है। घर वालों को भी फायदा नहीं है, बाहर दुनिया वालों के लिए भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा अपना सेल्फिस्ट रहता है, स्वार्थी जीवन रहता है, किसी को कोई उपयोग होने वाला लोग जैसे नहीं रहता है, कोई उपयोग नहीं किया। ऐसा इसके एक गधा के बारे में बोल रहा है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आप किसी का उपयोग नहीं आया होगा, वो किसी के लिए काम में नहीं आया होगा, किसी के लिए कोई प्रयोजन आपके द्वारा नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज मेरा यीशु आपको बुला रहा है, आपको भी उनकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी चिंता मत करना, मुझे कोई उपयोग नहीं कर रहा है, मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है, मुझे कोई किसी काम का लायक में नहीं हूं, मेरा अंदर कोई खूबसूरत नहीं है, मेरा अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरा अंदर कोई जो खूबिया किसी प्रकार का कामयाबी नहीं है, मैं किसी काम का लायक नहीं करके अपने आप को चिंता कर रहा होगा। लेकिन प्रभु बोल रहा है, आइए मेरे पास, मेरा महिमा के लिए तुझे उपयोग करूंगा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितना लोगों ने दुनिया के लिए उपयोग नहीं हुआ, ऐसा लोगों को प्रभु अपना महिमा के लिए खड़ा कर दिया है। हालेलुया। दुनिया टुकराया, लेकिन प्रभु किसी को भी नहीं टुकराया। दुनिया छोड़ दिया, घर वाला छोड़ दिया, इनकार कर दिया, प्रभु किसी को भी वो नहीं छोड़ा, किसी को भी वो नहीं टुकराया, वो सबको प्यार करते हुए चला है। हमें क्योंकि उसकी महिमा के लिए आपको चलाना चाहता है, उसकी महिमा के लिए आपको चलाना चाहता है। कोई उसके द्वारा उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। और ये भी बोल रहा है, वो गधा बंधा हुआ गधा है। कौन सी गधा? बंधा हुआ गधा, मतलब कुछ बंधन में पड़ा है, किसी का बंदी है ना। अब लगभग 6 फुट वाला आदमी 3 इंची का जो बीड़ी सिगरेट में बंदी हो जाता है कि नहीं। इतना अट्टा कट्टा व्यक्ति, पत्नी को भी जरूरत नहीं है, बच्चों को भी जरूरत नहीं है, ये शराब को छोड़ के इन लोग नहीं रह पाता है, छोटा सा पौवा को चाहता है, मतलब उसका गुलामी, उसका बंदी, उसका जो कब्जे में रहने वाला, ऐसी बंदा पड़ा हुआ ये गधा। प्यारे परमेश्वर लोगों, कुछ लोग समाज से बंदी हो जाता है, समाज से बंदी हो जाता है। भैया मैं कुछ भी मानेंगे, लेकिन हमारा समाज को नहीं छोड़ पाएंगे। चाहेगा तो प्रभु को भी छोड़ सकता है, हमारा रीति रिवाज को नहीं छोड़ सकता है, जीवन देने वाला प्रभु को छोड़ सकता है, लेकिन जो पूर्वजन्म से आने वाला गैर कानून को हम नहीं छोड़ सकता है। मतलब उससे बंदी है। जाति में कुछ लोग बंदी है, अपने रिश्तेदारों में कुछ लोग बंदी है, अपना परंपरा में कुछ बंदी है, कई चीजों में बंदी पड़ा है। पूर्वजन्म शाप और
बंधन से बंदी है, जादू टोन से बंदी है, दुष्टात्मा से बंदी है, भयानक भयानक बुरे आदतों से बंदी है। ऐसा बंद पड़ा हुआ किसी में भी किसी प्रकार का बंदी बन गया होगा तो आज मेरा यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। जब बंदी पड़ा हुआ वो गधा को छुड़ा, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा, आपको भी छुटकारा देगा, तमाम शाप से आपको छुटकारा देगा, तमाम बंधन से छुटकारा देगा, तमाम जो जो गुलामी अवस्था में जिस जिस चीजों से आदतों से तू बंदी बन गया, कल्पना भी नहीं कर पाएगा। मैं ही छूट गया क्या, मेरे को छुटकारा मिला क्या, मैं ही हूं क्या, ऐसा पवित्र जगह में बैठा हूं मैं हूं क्या। आपको ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन, इस प्रकार का छुटकारा मेरा यीशु आपको देता है। कभी कल्पना भी नहीं किया होगा ऐसी पवित्र जगह में तू बैठेगा करके। ऐसी बुरे जो काला बंधन से, हाँ, काला जादू से, हाँ, भयानक भयानक पापों से ऐसी बंदी पड़ा हुआ आपको मेरा यीशु छुड़ाया। उन दिनों में वो बंदी पड़ा हुआ वो गधा को भी छोड़ दिया प्रभु। हालेलुया। उसकी काम के लिए उपयोग कर रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, अय्यूब पुस्तक में गधा कहां पर खाना को ढूंढ लेता है बोलने से, पर्वतों के ओर से, अय्यूब पुस्तक 39 अध्याय 8 पद में लिखा, पर्वतों के बीच में, पहाड़ी इलाका में, रेगिस्तान की जगह में, जंगल की जगह में ये अपना जो घास फूस को ढूंढते रहता है। लेकिन ये घर में खाने वाला नहीं है, घर में लेने वाला अनुभव इसको गधा को इतना इज्जत नहीं मिल पाता है। ऐसे छोड़ देगा, जंगल में छोड़ देगा, ऐसी पहाड़ी में छोड़ देगा, है ना। ये पहाड़ हमको एक दर्शन देता है। पहाड़ जो भी जितना पहाड़ों को दूर से देखेंगे ना, एकदम जो सीधा रास्ता जैसे दिखता है, सीधा आसानी से चढ़ेंगे सकता दिखता है। लेकिन नजदीक में जाने से उधर कितना गड्ढा है, कितना पेड़ है, कितना पौधा है, कितना कांटा है, कितना मोटा है, कितना फिसलने वाला जगह है, कई प्रकार का होता है। लेकिन नजदीक में जाने से ऐसी होता है, लेकिन दूर से जाने से ये पहाड़ अच्छा है, इसमें चढ़ सकता है, ऐसे दिखता है। वैसा ऐसी जगह में रहने वाला गधा है, उसको स्वभाव के अनुसार घर में जितना भी बना है उसको पसंद नहीं होता है, दूर दूर वाला चीजों को देखते रहती है। पहाड़ी वाला चीजों के लिए ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है। घर में कुछ भी बना उसको पसंद नहीं होता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा रगड़ा झगड़ा होता है ना। ये गधा का स्वभाव, गधा का स्वभाव अय्यूब भक्त ने बता रहा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, मार्कुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 4 पद को एक जन हिंदी में पढ़िए, एक जन इंग्लिश में पढ़िए। अपना मोबाइल से पढ़ेगा, किसी में पढ़ेगा मालूम नहीं। इंग्लिश में एक जन पढ़िए, हिंदी में एक जन पढ़िए। 11 का 4। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास, कहाँ पास? द्वार के पास चौक में कहाँ बंधा है? चौक में। चौक मतलब क्या होता है? चौक, द्वार के पास चौक में। चौक क्या होता है? चौक ये चौरास्ता, मतलब एक दो रोड एक साथ मिल जाता ना, उसको चौक बोलता है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, वो चौक जगह में इंग्लिश में क्या लेकर पढ़ेंगे? 11 का 4। मार्कुस रचित सुसमाचार 11 का 4। जल्दी, नहीं मिला। They went away and found a colt tied at the door outside in the open street, and they outside in the open street and they untied him. ये कोई दूसरा बाइबल में पढ़ लीजिए, ये
थोड़ा शब्द अलग हो गया। मैं जिस शब्द को आपको दिखाना चाहता हूँ वो शब्द नहीं मिला। हाँ, दूसरा वर्षन पढ़ लीजिए। हाँ हाँ ऑफ टू वेज। टू वेज मतलब दो रास्ता का मध्य में उसको बंधा है, दो रास्ता का सामने उसको बांध लिया, दो रास्ता के बीच में रख दिया। हिंदी में चौक लिख दिया, दो गली को एक जगह जमा उसको चौक बोलते हैं, है ना। चौक में, चौक के नजदीक में उसको बांध लिया। मतलब एक रास्ता नहीं है, ये गधा कौन सा रास्ता पर, मतलब दो रास्ता में फंसा है, दो रास्ता के बीच में है। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, ये दो प्रकार का रास्ता अच्छा नहीं है। हम कौन सा रास्ता में जाना है, कौन से रास्ता में जाना है? प्रभु भी बोला, दो रास्ता के बारे में बोला, एक सकरी एक चौड़ा। कौन सा रास्ता में जाएंगे? सकरा। ओके, चौड़ा में नहीं जाना है, समझ में रहा। लेकिन वो चौड़ा भी नहीं है, सकरी भी नहीं है, दोनों के बीच में रहा। मतलब क्या है? हा? दो रास्ता के बीच में मतलब इधर जाना इधर जाना, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग दो प्रकार की सोच में रहता है। जो सांप को दो प्रकार का जीव रहता है, कुछ लोगों को दो प्रकार का व्यवहार होता है ना। अंदर एक रखता है, बाहर एक दिखाई देता है। दो प्रकार का मन, दो प्रकार का बोलचाल, दो प्रकार का जिंदगी। ऐसा कई मसीलों को भी देखने से वो लोग दो प्रकार का मन से चलता है। थोड़ा विश्वास थोड़ा पाप, थोड़ा धर्म थोड़ा अधर्म, थोड़ा पाप थोड़ा भक्ति, दो प्रकार का जिंदगी। परमेश्वर के भवन में अलग से दिखाई देगा, कोई पार्टी में अलग से दिखाई देगा। परमेश्वर के भवन में स्वर्गदूत उतर के आए जैसे दिखता है, लेकिन कोई पार्ट में दिखाई देने से कोई देवी उतर के आएगा जैसा दिखता है। स्वर्गदूत का देवी का अलग फर्क पड़ता है। ऐसा व्यवहार होता है। ऑफिस में अलग रीति से दिखता है, जो परमेश्वर के भवन में अलग से दिखता है। दो प्रकार का रास्ता, दो प्रकार का जीवन, दो प्रकार का अनुभव। ये ऐसी चौक में है, ये बंदी वाला जो गद्दी ऐसी चौक में है, ऐसा चौक में पड़ा है। आज निश्चय तौर पर से हमारा जीवन में भी ये दो प्रकार के अनुभव में कभी ना रहने पाए, फिर भी आज प्रभु उसको क्या कर रहा है, ऐसी चौक में पड़ा हो उसको भी छुड़ाने के लिए निकल पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन को आप लोग पढ़ लीजिए, प्रकाशित वचन 3 अध्याय 15 पद को एक बार पढ़ेंगे। प्रकाशित वचन 3 अध्याय 15 पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कि तू ना तो ठंडा है, और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, या ठंडा रहो या गर्म रहो। हाँ, इसलिए कि तू गुनगुना है, गुनगुना है, और न ठंडा है, या ठंडा है, और न गर्म है। मैं तुझे ऐसे ना भक्ति है ना शक्ति है, हाँ, ना पवित्र है ना अपवित्र है, ना अच्छा मार्ग ना दुनिया ना प्रभु है, दोनों के बीच में पड़ा है। दो प्रकार के अनुभव है, दो प्रकार के स्वभाव, थोड़ा भक्ति थोड़ा पाप, है ना। ऐसे हमेशा चलने से क्या होगा बोलने से, आगे पढ़ लीजिए। मैं
मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। उगलने पर हूं, थूकने वाला हूं, अपना मुंह से थूकने वाला हूं, क्योंकि तू ना घर का ना घाट का बन जाता है, ना स्वर्ग ना नरक, दोनों के बीच में लटकते जाएगा, कहीं पे भटकते जाएगा, इधर ना इधर भी नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा, है ना। ऐसा दो प्रकार का स्वभाव, दो प्रकार के मन, दो प्रकार के रास्ता, दो प्रकार की जिंदगी, दो प्रकार के व्यवहार, दो प्रकार की बात, दो प्रकार के मन, दो प्रकार के आदत व्यवहार, सब छोड़ो, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है। ऐसी दो प्रकार का जो अनुभव से आपको बाहर करना चाहता है। ये गधा भी ऐसी चौक में है, दो प्रकार की चौक में पड़ा है, ऐसी दो प्रकार की चौक में पड़ा हुआ गधा, दो रास्ता पर पड़ा हुआ वो गधा को प्रभु ने उसको छुड़ाने के लिए चाह रहा है। आज भी दो प्रकार के अनुभव से कौन कौन चल रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रभु आपको भी छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। हमारा वे एक ही वे है, आमेन, वन वे है, एक ही मार्ग है, दो दो प्रकार का मार्ग नहीं है। लेकिन ये बंद पड़ा हुआ ये गधा दो प्रकार के मार्ग में चल करके वचन स्पष्ट करा, दो वे दो वे दो वे, टू वे, ऐसा हालत में बंद पड़ा है। जो एलिया भी उन दिनों में लोगों को, अरे ना तो जीवित परमेश्वर का आराधना करो, नहीं तो अपना अपना आराधना करो, लेकिन कब तक दो प्रकार के मन से हम आप लोग गिड़गिड़ाते रहेगा भाई? दो प्रकार की समस्या में क्यों भटकते जाएगा? दो प्रकार का अनुभव से कब तक तुम लोग जिएगा? एक ही साइड में रहे तो गर्म रहो, नहीं तो ठंडा रहो, लेकिन कुनकुना अनुभव अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसा हालत में ये गधा भी पड़ा है, दो प्रकार का अनुभव में पड़ा है। आज ये फार्म संडे में ये परमेश्वर की नियुक्ति किए हुए ये पवित्र यरूशलेम को दर्शन करने के लिए आए हुए इस संडे में प्रभु ने यह सिखाना चाहता है, दो प्रकार मन वालों को छुड़ाने के लिए आ रहा है, ऐसी गधा का हालत को बदलने के लिए आ रहा है। आमेन। उतना ही नहीं, एक गधा का निर्गमन पुस्तक में ऐसी दर्जा दिया जो 13 का 13 पढ़ेंगे, निर्गमन पुस्तक 13 का 13। हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। किसको छुड़ाएगा? फिर से पढ़ेंगे। और गदही के हर एक पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। ध्यान से सुनो, जो पशु में भी हो, पक्षी में भी हो, खेती बाड़ी में भी हो, प्रथम फलों को किसको देना है? मंदिर में देना है। वैसा इजराइल लोगों में भी पहले बच्चा को किसको देना है? किसको देना है? परमेश्वर भवन में छोड़ना है। आज भी इजराइल में कोई भी बच्चा जन्म होने से एक बच्चा को का मिलिट्री में जरूर भेजना पड़ेगा, चाहे लड़की हो लड़का हो। वैसा इजराइल परमेश्वर ने उन लोगों को एक नियुक्ति के काम है, जो भी पहला टो होता है वो प्रभु के लिए समर्पित करना है। लेकिन भेड़ बकरी में पहले टो बच्चा को दे देंगे, घोड़े में भी पहले टो बच्चा को दे देंगे, लेकिन गधा का बारी आने से वो गधा प्रभु के लिए उपयोग नहीं है। वो गधा को प्रभु के बेट रूप में चढ़ा नहीं सकता है। चाहे गधा का हो, कुत्ते को भी बेट को भी प्रभु का दान पेटी में मत डालना करके बाइबल में लिखा। जैसा कुत्ते को महंगा महंगा कुत्ते को बेचते रहेंगे ना, वो बेचने वाला पैसा को बेट के रूप में 10वां रूप में उसमें कुछ पैसा निकाल के ये पेटी में भी प्रभु का उपस्थिति में दान में भी नहीं डालना करके लिखा है। समझ में आ रहा है? ऐसा बेट को प्रभु को जरूरत नहीं है। वैसा गधा का जो बच्चा को भी प्रभु को उपस्थिति में छोड़ना है उसको, लेकिन व्यवस्था बोलता है
गधा अपवित्र जानवर है, इसलिए उसको भेंट के रूप में मत दे दो, ऐसा बोल रहा है। इसलिए वो गधा को छोड़ते हुए उसके बदले में उन लोग किसको दे रहा है? एक मेमना को दे रहा है। हालेलुया, एक मेमना को दे रहा है। मतलब वैसा आज गधा जैसे चलने वाला हमारा बदले जगत की पाप को उठाने वाला वो मेमना हमारे लिए बलि हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर लोगों, इसलिए ये गधा को छुड़ाने के लिए ये मेमना परमेश्वर दीन बनकर यरूशलेम में अपना एंट्री दे रहा है। समझ में आ रहा ना? ये गधा अपवित्र पशु है, हम भी वैसा अपवित्र जीवन जीने वाला लोग हैं। ये गधा जंगल में, रेगिस्तान जगह में इधर उधर दिखाई देने वाला, इधर उधर भटकने वाला हम गधा है, वैसा हम भी इधर उधर भटकने वालों को प्रभु ने अपना पास बुलाया, अपना ये श्रेष्ठ मार्ग में चला रहा है। ये गधा किसी से भी का वश में नहीं रख पाता है, कामातुरता से भटकते हुए चलने वाला वो गधा को प्रभु ने अपना पास बुला रहा है, अपना काम में यूज कर रहा है। आज हम भी ऐसी भयानक पापों से भरा हुआ हमारा जीवन को बदलकर आज पवित्र उनकी सेवा में हमारा जीवन को भी आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। जैसा पर्वतों के इलाका में, पहाड़ी इलाके में घूमने वाला हमको आज अपना पवित्र कलीसिया के बीच में, उनके घर के बीच में हमको पालन पोषण करवा रहा है। हालेलुया। और गधा जैसे हम जो बंद पड़ा है, आज हमारा तमाम बंधन को छोड़ के उनकी महिमा के लिए हमको यूज कर रहा है। जो वो गधा कोई भी उसको उपयोग नहीं किया, मतलब किसी काम का लायक नहीं है, लेकिन ऐसा आज हमको भी प्रभु अपना काम में उपयोग कर रहा है। वैसा ये गधा चौक में पड़ा हुआ, बंदी पड़ा हुआ गधा है। दो रास्ता पर इधर जाना करके कोई उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये स्वर्ग का रास्ता जाना है, नरक का रास्ता जाना समझ में नहीं आ रहा है। ये पाप करना है, पवित्र से जीना है, ये कौन सा मार्ग में जाना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा दो रास्ता पर जो तितर बितर होने वाला इस जिस्म को प्रभु ने उसको छुड़ा दिया, उनकी रास्ता में ले, उनके लिए, उनके काम में लाने के लिए प्रभु ने उपयोग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन में भी ये गधा का बदले जैसा मेमना को देता है, आज गधा का स्वभाव के अनुसार चलने वाला हमारा बदले में मेमना प्रभु यीशु को हमारा जगह में बलि हो चुका है। इसलिए यरूशलेम में एंट्री दे रहा है, वो ऐसी गधा को छुड़ाने के लिए आ रहा है। यही फार्म संडे कहलाता है, यही छुटकारा का संडे कहलाता है, ये गधा का रिहाई करने वाला जो दिन कहलाता है। जैसा प्रभु उसके ऊपर आया, उसको नीचे मिट्टी होने नहीं दे रहा है, कपड़ों के ऊपर चल रहा है, जो खजूर के पेड़ों के ऊपर, वो डालियों के ऊपर चल रहा है, उसको इतना आदर सम्मान मिल रहा है। आज हमको भी यीशु मसीह को उठा के जाने से हमको ये दुनिया में भी इज्जत मिलेगा, आने वाला लोक में भी तमाम स्वर्गदूत हमको क्या करेगा? दंडवत करेगा। स्वर्गदूत भी यीशु के सामने जैसा गिरता है, वैसा यीशु के बाजू में बैठा हमारे सामने भी स्वर्गदूत भी प्रणाम करेगा। 24 प्राचीन लोग प्रणाम करेगा। स्वर्ग में भी इज्जत बढ़ जाएगा, ये पृथ्वी काल में भी इज्जत बढ़ जाएगा, है ना। कल तक पीपा के पड़ा हुआ हमको आजकल प्रभु के घर में आने के बाद सब क्या कर रहा? हाथ जोड़ के प्रेज़ द लॉर्ड भैया। कहाँ मिल रहा है इसकी इज्जत? ऐसी पीपाने वालों को भी इतना इज्जत मिल रहा है, ऐसे गुंड को भी इतना इज्जत मिल रहा है। ये किसके द्वारा मिल रहा है? बस यीशु के द्वारा मिल रहा है। यहाँ तक नहीं, आने वाले लोग में भी इसी प्रकार का इज्जत मिलेगा। इस फार्म संडे में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, वो गधा और कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो सकता है। यदि वो गधा का स्वभाव, वो गधा आचरण, आदत आपका जीवन में होगा तो बदल दीजिए। यीशु के काम में आने के लिए अपने प्राण आत्मजीवन को समर्पित कीजिए, प्रभु आपको आशीर्वाद दे देगा। सभी लोग प्रार्थना करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे।
प्रभु आपके लिए मुझे उपयोग कीजिए करके प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु आशीर्वाद दे देगा।